हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसायन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। एंड while डूइंग दैट, हाउ वी आर गोइंग टू यूज आवर फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। ओके। तो सबसे पहले आप समझिए, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मल लिखूं, दैट वुड बी लाइक दिस। यहाँ पे कोई चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, जो भी मैंने माइनस मान लिया। ठीक है। तब निकालने के लिए क्या करेंगे, आप मेटल का मान लीजिए x प्लस एन इंटू द चार्ज ऑन लिगेंड, उसको आप मान लीजिए y मान लीजिए, इक्वल्स टू जो भी यहाँ चार्ज होगा, यहाँ -1 लिखा तो मैं -1 आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। अब ये y कैसे आएगा, y क्या है, y इज बेसिकली चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड। दरअसल यही आपका फॉर्मल चार्ज है। ठीक है। इसको इजी वे में लिखूं, दिस इज इक्वल्स टू c इक्वल्स टू m प्लस n, वेयर c इज चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। अर्थात दिस चार्ज, दिस -1 विल बी कमिंग हियर इक्वल टू चार्ज ऑन मेटल। ठीक है। और यू कैन से ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल प्लस द फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड। तो ये आपका बेसिक डेटा है जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल लोगे। अब ये तो दिया हुआ होता जनरली। ठीक है। कई बार निकालना ही पड़ता है, उस केस में आपको ये डेटा दे देगा। ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। ठीक है। देखिए, फॉर्मल चार्ज कोई एक्चुअल चार्ज नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात करूं CH3M की, तो आपको पता है कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस मेटल। ठीक है। इन दैट केस क्या होने वाला है, इस पे पार्शियल आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। So these are the formal charge of these particular group of species। ठीक है। ऐसे करके हम बहुत सारे ऐसे रूल सीखेंगे फॉर्मल चार्ज निकालने के, उसको याद करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट केसेस में क्या होने वाले हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले तो एक बात याद रखिएगा कि टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, heterolytic cleavage is required। इसका मतलब ये है कि सपोज ये आपका मेटल कार्बन कंपाउंड है, इसकी अगर आप होमोलिटिक क्लीवेज कराओगे तो आपको फ्री रेडिकल्स मिलने वाले हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड दी मेटल ये भी एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये भी एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है। नाउ ये तो हुआ होमोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक में क्या होने वाला है, हेट्रोलिटिक में आपको क्या मिलने वाला है, मिथाइल अनायन एंड मेटल कटायन। ठीक है। दिस इज हाउ यू कैरी आउट हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है। तो जो इसमें पहला स्टैंडर्ड रूल मैं ये कहने वाला हूँ, कुछ बेसिकली आप स्टेटमेंट्स कह सकते हो, रूल्स कह सकते हो, जो मर्जी हो। ठीक है। पहला रूल ये है कि जितनी भी अल्काइल ग्रुप्स हैं उनका फॉर्मल चार्ज कितना होता है, -1। जनरली ऑल alkyl group have formal charge equal to -1। ठीक है। तो मैंने स्टेटमेंट दिया है
जितनी भी अल्काइल ग्रुप हैं उसके फॉर्मल चार्ज कितना होगा, -1। तो सपोज ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, आपको पता है टोटल चार्ज कितना है, 0। चार्ज इन कोऑर्डिनेशन, अब ये फॉर्मूला लगाओ, C=m+L, ठीक है। चार्ज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है, 0। मेटल का आपको पता नहीं, x मान लो, प्लस लिगेंड कितने 6 हैं। हर एक मिथाइल लिगेंड के ऊपर फॉर्मल चार्ज होता है -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा, +6 आएगा, यानी कि यहाँ पे टंगस्टन है उस पर चार्ज कितना है, +6 का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं अगर आपको इस तरह से कोई कंपाउंड दे दूँ, ठीक है, तो अब आप किस तरह से इसका इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज कराने वाले हो। क्या ये बॉन्ड इस तरह टूटने वाला है या इस तरह टूटने वाला है, सॉरी इस तरह टूटने वाला है। तो आप में से जितने बच्चे कह रहे हैं इस तरह से क्लीवेज होने वाला है तो आप सही हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना है तो आप क्या बताएंगे, इसका फॉर्मल चार्ज -1। मैं FC यूज़ करने वाला हूँ फॉर्मल चार्ज रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कंपाउंड दे दे तब आप क्या बताओगे, बॉन्ड इस तरह टूटेगा या बॉन्ड इस तरफ टूटेगा। देखिए, अगर यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक जिसमें आपको ये मिले, एक जिसमें आपको ये मिले, है ना। एक में आपको मेटल का कटायन मिलेगा, एक में आपको मेटल का अनायन मिलेगा। तो आप कहोगे कि मेटल का अनायन तो होना नहीं चाहिए कायदे से, है ना, क्योंकि अगर मेटल का अनायन बनता है तो दैट इज़ नॉट स्टेबल सर। जनरली मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। एक बात याद रखिएगा कि ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक होने के कारण ये काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि ये क्या है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक होने के कारण दिस इज मोर स्टेबल। अभी अगर ज़्यादा स्टेबल है तो डिसोसिएशन विल बी प्रेफर्ड इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो दिस विल बी द कंपाउंड ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। तो इस केस में फॉर्मल चार्ज कितना आया, +1 का आया। आई होप आपको फॉर्मल चार्ज इसका समझ में आया। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूँगा ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको देखिए, और इसको देखिए। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं पूछूं इन दोनों में हैप्टिसिटी कितनी है इस कंपाउंड की, तब बोले तो मेटल तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो हैप्टिसिटी तो 1 है। यहाँ भी एक ही कार्बन से अटैच है, हैप्टिसिटी कितनी है, 1 है ना। अब आता है फॉर्मल चार्ज, पहला मालूम पड़ गया, हैप्टिसिटी 1, हैप्टिसिटी 1। तो फॉर्मल चार्ज अब कितना है वो देखते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आप अगर इसको डिसोसिएट कराएंगे, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कराएंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलेगा इस तरह का अनायन मिलने वाला है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, नो इश्यूज, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो वंस अगेन दो तरीके से हो सकता है क्लीवेज। या तो इस पे आ जाए नेगेटिव चार्ज, या तो आ जाए पॉजिटिव चार्ज। यानी कि या तो सारे पूरे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए या पूरे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। आसान भाषा में मैं यही कह रहा हूँ ना। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा प्रेफरेबल है। अगेन सेकेंड यू कैन सी ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक होने के कारण ये अनस्टेबल है और स्टेबल है। स्टेबल होने के कारण ये इस तरह से डिसोसिएशन शो करेगा। तो आप बताओगे यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना है, यहाँ है +1 और यहाँ है -1। अभी भी दिखाते हैं, -1 है, यहाँ पे +1 है।
आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, ये गलती से ऐसे एक्सटेंड हो गया है। एक ये है, एक ये है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो व्हाट विल बी आवर आंसर? इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आप सभी को। तो आपको तो पता है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिए एंटी एरोमेटिक होने वाला तो यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ भी +1 होने वाला तो यहाँ -1 आएगा। तो टोटल इस पर चार्ज कितना आ गया? -2। अच्छा, आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया है? अगर नहीं है तो रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, वहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। डू वॉच दैट लेक्चर, तो आपको ये दोनों टर्म क्लियर कर देगा कि कहाँ हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना चाहिए और कहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बोलना चाहिए, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है। डू वॉच दैट लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ तो +1 होने वाला है, लेकिन यहाँ -1 होगा। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, तो यहाँ पे कितना आएगा? +2। आई होप ये भी समझ में आया। ओके, एक और एग्जांपल। अब बताइए यहाँ पर हैप्टिसिटी कितनी है? एक फॉर्मल चार्ज यहाँ कितना आएगा? वैसे बात है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो -1 आएगा फॉर्मल चार्ज, ठीक है। यहाँ बताइए, आप देख सकते हैं एक ही कार्बन से अटैच है, हैप्टिसिटी कितनी होगी? 1। फॉर्मल चार्ज -1। आई होप आपको ये पहला स्टेटमेंट, पहला रूल समझ में आया। दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका फॉर्मल चार्ज 0 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल इज ऑल neutral ligands have formal charge equal to 0, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो न्यूट्रल लिगेंड? अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ठीक है। अल्कीन ग्रुप जब यहाँ से डोनेशन हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हो, तो भी फॉर्मल चार्ज कितना होता है? 0, ठीक है। हालांकि इसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी? हैप्टिसिटी इसकी 2 होने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ से डोनेशन होगा तो फॉर्मल चार्ज 0 होगा, यहाँ से होगा तो -1 होगा। ओके, देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि इसकी हैप्टिसिटी कितनी है, क्या बताओगे? एक ही कार्बन से अटैच है, ये नहीं है, ये कार्बन है। तो हैप्टिसिटी कितनी हुई 1, और आप सभी जानते हो फॉर्मल चार्ज इसमें कितना आएगा? -1। अब अगर इस तरह डोनेशन हो जाए तो आपको मालूम है 1, 2, 3 कार्बन इसके साथ अटैच है, दोनों एटम की तरह काम कर रहे हैं, तो हैप्टिसिटी कितनी हुई? 3। अब फॉर्मल चार्ज कितना होगा? देखिए इसके कारण जो आएगा -1 आएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड से आ रहा है तो 0 होगा। फॉर्मल चार्ज टोटल कितना हुआ? -1, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं।
अब इसमें देखिए, अगर आपसे पूछो इसमें हैप्टिसिटी कितनी है, ये तो क्लियरली दिख रहा है, दो कार्बन आइटम दोनों है, दो होगी। फॉर्मल चार्ज यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि अगेन जब बॉन्ड टूटेगा तो इस तरफ ही टूटेगा, तो फॉर्मल चार्ज इस पर कितना आएगा, -1। ठीक है, देखिए ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स थे और आपने देखा किस तरह न्यूट्रल लिगेंड्स बिहेव करते हैं। बट न्यूट्रल लिगेंड्स में भी कई बार होता है कि किसका कौन सा बेटर डोनर होने वाला है। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड्स में भी डोनर एबिलिटी तय होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं वो होमो से होते हैं। ठीक है, व्हाट इज होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर मैं न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करूं तो सबसे ऊपर नॉन बॉन्डिंग आता है, देन पाई एंड देन सिग्मा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, देन पाई ऑर्बिटल से होंगे, देन सिग्मा से होंगे। तो सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, देन पाई ऑर्बिटल, देन सिग्मा ऑर्बिटल। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यह आपका अमोनिया है, ठीक है, यह आपका अल्कीन ग्रुप है और ये आपका हाइड्रोजन है। अब देखिए ये भी डोनेट कर सकता है इस तरह से, अगेन इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0। अब आपसे पूछूं कि बेटर डोनर कौन सा होगा, आपको पता है नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बेटर होगा, देन पाई होगा एंड देन सिग्मा होगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है और किस तरह से हम न्यूट्रल लिगेंड्स में निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट्स की बात करेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन भी सीखेंगे। दोनों मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रल मेथड और आयनिक मेथड को। आई होप ये लेक्चर को समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई एम अवेलेबल ऑन Instagram, you can follow me here. I am available on Telegram, you can join my channel. Thank you so much for watching this lecture. Do like this video, do share with your friend, do subscribe my channel. Take care.